एरिड सॉयल। एरिड सॉयल क्या है? एरिड सॉयल के अंदर क्या होता है कि सबसे ज़्यादा रेत के कण या बालू के कण मिलते हैं, और ये हमें कहाँ मिलती है? ये इसका कलर होता है ब्राउन कलर का। ठीक है, आपने राजस्थान में जितने भी आपने एरिया देखे होंगे, वहाँ की जो मिट्टी होती है तो उसका कलर क्या होता है? उसका ब्राउन कलर होता है। ठीक है। एंड सॉयल रेंज फॉर रेड टू ब्राउन इन कलर। ये ब्राउन कलर की होती है। दे आर द जनरली सैंडी इन द टेक्सचर्स। ठीक है, और ये पूरी तरह से सैंडी होती है, इसके अंदर रेत के कण मिलते हैं। ठीक है, सैलिन इन नेचर। और जब हम इसके अंदर क्या होता है? नमकीन यानी कि क्षारीय गुण होते हैं। ठीक है, इन सम एरिया इधर साल्ट कंटेंट इज अ वेरी हाई। और इसके अंदर क्या होता है? साल्ट कंटेंट यानी कि नमक जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। कॉमन साल्ट इज ऑब्टेन बाय द एवेपरेटिंग द वाटर। और हम जानते हैं कि नमक जो हमें समुद्र से प्राप्त होता है वो हम वाष्पीकरण की विधि के द्वारा हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि पानी को उबालकर क्या होता है? उसका पानी ऊपर उड़ जाता है और नमक नीचे बैठ जाता है। ठीक है, एवेपरेटिंग द वाटर। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, जब मौसम बहुत ज़्यादा खुश्क होता है, हाई टेम्परेचर होता है, द एवेपोरेशन इज फास्टर, यानी कि वाष्पीकरण क्या होता है? फास्ट हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब आपने अपने किचन में किसी भी पानी को गर्म करते हो और जब उसका तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है, यानी कि उसका हाई टेम्परेचर होता है, तो उसमें वाष्पीकरण क्या हो जाता है? भाप बनकर तेज़ी से उठने लगती है। एंड द सोयल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चराइजेशन। मॉइस्चराइजर का मतलब है उसमें नमी की धीरे धीरे क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ठीक है, द लोअर होरिजन्स ऑफ द सोयल्स आर ऑक्यूपाइड बाय द कंकर बिकॉज इंक्रीजिंग द कैल्शियम कंटेंट द डाउनवर्ड्स। ठीक है, इस पर कंकर इसलिए पाई जाती हैं ज़्यादा क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? कैल्शियम का जो कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, द कंकर लेयर्स द फॉर्मेशन इज द बॉटम होरिजन्स रेस्ट्रिक्शंस द इनफिल्ट्रेशंस ऑफ वाटर। और ये क्या करता है? ये जो कंकर होता है, आपने देखा होगा कि जब किसी कंकर वगैरह होती हैं वे पानी को नीचे नहीं जाने देती थी। ठीक है, इनफिल्ट्रेशन हो जाता है। ठीक है, पानी क्या होता है? उससे इनफिल्ट्रेट होता है कि उसमें क्या होता है कि पूरी तरह से पानी फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता, यानी कि उसका शुद्धिकरण नहीं हो पाता। ठीक है, इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है शुद्धिकरण पानी का। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दिस सॉइल्स बिकेम द कल्टिवेबल्स एज बीन द केस ऑफ द वेस्टर्न राजस्थान। और ये क्या होता है कि ये पूरी तरह से कल्टिवेबल्स नहीं होती। ठीक है, और ये पश्चिमी राजस्थान में हमें इस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है, एरिड सॉयल। ठीक है, फॉरेस्ट सॉयल। दिस सॉयल आर फाउंड द हिली एंड माउंटेन एरिया वेयर सफिशेंट रेन फॉरेस्ट अवेलेबल। फॉरेस्ट सॉयल हमें जंगलों में मिलती है। ये क्या होती है? ये माउंटेनी एरियाज़ में होती है। क्या है? अभी जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और यहाँ पर क्या होता है? जहाँ पर वन ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर सफिशेंट वर्षा होगी, यानी कि सफिशेंट रेन होगी, यहाँ पर बारिश भी बहुत अच्छी तरह से अवेलेबल होगी। ठीक है, दिस सॉइल टेक्सचर द वेरी अकॉर्डिंग द माउंटेन एनवायरनमेंट वेयर दे फॉर्म। ठीक है, और जहाँ पर माउंटेन एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, माउंटेन एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि पर्वतों का पर्यावरण होता है। दे आर द लूमी एंड सिल्टी वैली साइड एंड कोर्स द ग्रेंड इन द अपर स्लोप इज द स्नो कवर्ड एरिया। आपने देखा होगा कि जो पहाड़ होते हैं उनको कौन ढकता है? उनको ढकती है बर्फ़। ठीक है, हिमालय के जितनी पहाड़ हैं उन्हें बर्फ़ ढकती है। दिस सॉइल द एक्सपीरियंस डेनुडेशंस एंड एसिडिक लो ह्यूमस कंटेंट। और वहाँ पर क्या होता है? लो ह्यूमस कंटेंट होता है। ठीक है, द सॉइल फाउंड इन द लोअर पार्ट द इन द वैली बिकॉज रिवर ट्रेस द एल्यूवियल फैंस और फर्टाइल्स। आपको पता ही है नदियों के द्वारा क्या होता है? नदियों के द्वारा डोमट मिट्टी, लाई हुई डोमट मिट्टी से मैदानी भाग बनाए जाते हैं और जो बहुत ही फर्टाइल होते हैं, जो बहुत ही उर्वरक होते हैं, यानी कि जिस पर हम अलग अलग प्रकार की खेती कर सकते हैं। सॉइल इरोजन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव। और सॉइल कंजर्वेशन, मिट्टी का कटाव किस कारण से होता है? जब सॉइल का फॉर्मेशन होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि पानी के कारण मिट्टी का कटाव होता है, हवा के कारण होता है। द बैलेंस बिटवीन द टू समटाइम द एक्टिविटी द डिफोरेस्टेशन ओवर ग्रेजिंग कंस्ट्रक्शंस एंड माइनिंग। ठीक है, डिफोरेस्टेशन के कारण मिट्टी का कटाव होता है, और ग्रेजिंग यानी कि पशुओं के चारण के कारण होता है। कंस्ट्रक्शंस, जब हम उसके ऊपर मिट्टी के ऊपर बिल्डिंग बनाते हैं, माइनिंग करते हैं। ठीक है, नेचुरल फॉरेस्ट लाइक अ विंड, ग्लेशियर यानी ग्लेशियर के पिघलने से भी मिट्टी का कटाव होता है। विंड यानी कि हवा के जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ा के ले जाती है। वाटर लीड टू सॉइल इरोजन। ठीक है, और ये क्या करते हैं? इससे क्या होता है? सॉइल इरोजन होता है। द रनिंग वाटर द कट थ्रू द क्ले सॉइल मेक डीप चैनल इन द गली। ठीक है, इसके द्वारा गलीज बनाई जाती हैं। गली का मतलब होता है, देखो यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, ये है गली। उसके क्या क्या होता है? यहाँ पर मिट्टी कट जाती है।
ठीक है। दीज लैंड द बिकेम द अनफिट द कल्टिवेशंस, और ये जो लैंड होती है पूरी तरह से अनकल्टिवेटेड होती है, और इनको हम बैंड लैंड भी कहते हैं। बैंड लैंड का मतलब है कि जिस पर किसी प्रकार की खेती नहीं की जा सकती। इसका ग्रेट एग्जाम्पल है आपका ये। इसके कारण क्या हो रहा है, मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर कट के जाती है, देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की खेती नहीं की जा सकती। जो तराइन वाला पार्ट होता है उस पर ऐसा ही होता है, ना तो वहाँ ज़्यादा पानी होता और ना ज़्यादा वहाँ पे मिट्टी सही होती। इसी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे पानी की वजह से, पिघलने की वजह से यहाँ पे बहुत सारा वो हो जाता है, ठीक है। फिर आगे आते हैं। सोयल वास्ट अवे द नाउ द सीट इरोजन, और ये सीट इरोजन का एक बहुत वो है। सीट इरोजन का मतलब है कि जिस तरह से एक चद्दर है, चद्दर बीच में से फट जाए, तो इसी तरह से हमारी जो मिट्टी की परतें हैं वे भी अलग अलग प्रकार से फट जाती हैं। विंड ब्लो द लूज सोयल ऑफ फैट स्लोपिंग लैंड द विंड इरोजन्स, ठीक है। विंड इरोजन का मतलब है जो हवा के द्वारा अपर्दन किया जाता है, जब मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी ले जाई जाती है। प्लॉगिंग द कॉन्टेगर लाइन्स डिक्लेयर द फ्लो ऑफ वाटर, और जब तुम्हें बताइए हवा की या पानी की स्पीड जब ऊपर से ज़्यादा आती है तो मिट्टी भी उसमें से कट जाती है। स्टेप कैन बी द ट्रेस द कल्टिवेशन रेस्ट्रिक्ट द इरोशन, ठीक है। कुछ इस प्रकार से खेती की जाती है किसानों के द्वारा जिस प्रकार से मिट्टी का कटाव हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अब अपने फार्मिंग की ऐसी टेक्निक को यूज कर सकते हैं, जैसे स्ट्रिप क्रॉपिंग कर सकते हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग के द्वारा क्या सकते हैं, प्लांटिंग कर सकते हैं, एक लाइन में प्लांटिंग कर सकते हैं, जिसके द्वारा स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब होता है, स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पे हम पेड़ वगैरह लगा दें, ठीक है। फिर बीच में हम यहाँ पे अलग अलग प्रकार की खेती कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे भी ट्री लगा दें, ठीक है। फिर यहाँ पे बीच में खेती कर दें, फिर ये कर दें, फिर यहाँ पे पेड़ लगा दें। तो इस प्रकार से हम स्ट्रिप क्रॉपिंग कर सकते हैं। इनको ही शेल्टर बेल्ट कहा जाता है, ठीक है। तो दीज आर द शेल्टर बेल्ट द हैव द कंटिन्यू द सिग्निफिकेंट द स्टेबलाइज द सैंड ड्यून्स, और इसके द्वारा सैंड ड्यून्स बन जाएंगी जिसके द्वारा मिट्टी का कटाव पूरी तरह से रुक जाएगा, ठीक है। और ये डेजर्ट्स में भी हम डेजर्ट्स में भी स्टेप क्रॉपिंग्स के द्वारा, ठीक है, हम सैंड ड्यून्स होने से रोक सकते हैं, यानी कि भूमि का अपर्दन होने से रोक सकते हैं चीज़ों का, ठीक है। इस तरह से चीज़ों को सीखना भी है और सिखाना भी है, और सीधी सी बात है कि चीज़ें रटने से कुछ नहीं होने का, ठीक है ना। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती भाई, उसके लिए क्वेश्चन पुट कर सकते हो आप। कोई चीज़ नहीं समझ में आती आप उससे पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, ठीक है। और आज आपका चैप्टर पूरा हो गया भाई।